प्रेम जी से एक रिएक्शन ले लूं, वो बोले नहीं अभी तक। प्रेम जी देखिए, ये जिस तरह से बार बार आरोप लगाए, सुनील जी भी कह रहे हैं कि बहुत बड़े भ्रष्टाचारी बाहुबली बीजेपी के साथ भी हैं। मेरा अगर ये सिर्फ नैरेटिव का खेल है तो बाकी पार्टियां क्यों नहीं चित कर पाती हैं बीजेपी को? सीधी सवाल ये है कि वहां ममता बनर्जी एनआईए पर हमला हो गया, उसके भी समर्थन में खड़ी हो गई है कि क्यों पहुंच गए एनआईए के अधिकारी। ये खुलकर, और उस पर आज बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी ये बताने के लिए कि देखिए ये कैसे शील्ड कर रही है अपराधियों को। अब ये क्यों नहीं करेगी बीजेपी? क्योंकि एनआईए के अधिकारियों पर हमला हो गया, वहां उससे पहले ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ था। ये हर राज्य में हो रहा है अपराधियों का संरक्षण। देखिए, इस पूरे मामले को देखें तो चुनाव के समय में खोज करके पुराने मुद्दे उठाए जा रहे हैं और राजनीतिक दल के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कैसे जेल में डाला जाए। चाहे लालू प्रसाद का मामला ले लीजिए, नाम भी नहीं है, पिता का नाम भी अलग है, फिर भी पुराना मामला हो भाई, आर्म्स डीलिंग में कोई बिलीव नहीं कर सकता, वो मामला है। आप एनआईए अभी एक्टिव हो रहा है। मैं सब खरीदने का सवाल कर लिया, मैं सिर्फ क्लियर करेक्ट कर रही हूँ। आर्म्स डीलिंग नहीं है, आप उसे और दूसरा आयाम दे देंगे। खरीद है, आर्म्स की खरीद, हथियारों की खरीद है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स देकर। हाँ, आर्म्स खरीद ही तो है। तो आप देखिए, आईटी पुराने मामलों को लेकर के कांग्रेस के खाते बंद कर रही है। कभी किसी को अरेस्ट कर लो, एनआईए कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करने जा रही। ये क्या इलेक्शन के समय में डरा धमका करके पूरा माहौल खराब करने का ये चल रहा है क्या? ये सबसे बड़ी बात है। इस पर अगर आइए, अब दूसरी बात में लगे हाथ ये भी बोल देता हूं, जो रेफरेंस पॉइंट होता है, जो आप अंसारी जी वाला उदाहरण दे रहे हैं और समाजवादी पार्टी के जो बोल रहे हैं और अवधेश कुमार जी भी बोल रहे हैं। देखिए, जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, उसके भाई की हत्या हुई है तो उसके हम मातम कुर्सी करने नहीं जाएंगे। हत्या कैसे कह रहे हैं? हत्या कैसे कह रहे हैं? नहीं, क्षमा हत्या आपने कैसे कहा कि मुख्तार की हत्या हुई है? नहीं, ऐसे नहीं कह सकते ना प्रेम कुमार जी, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुन लीजिए, मैं अपने शब्द को थोड़ा संशोधित करता हूं। मौत हुई है, जो संदिग्ध रूप से मारा गया भी हो सकता है, लेकिन जांच चल रही है। लेकिन मौत हुई है ना, तो उनके यहाँ मातम कुर्सी के लिए अगर अखिलेश यादव जी अपने प्रत्याशी के घर जा रहे हैं तो इनमें अवधेश कुमार जी को क्यों दिक्कत है भाई? क्यों दिक्कत है अवधेश कुमार जी को? छाती ठोक के नहीं कहूंगा ना, छाती ठोक के ही तो जाया जाता है। मातम कुर्सी क्या पर्दे में छिप करके होता है कि आप जाल पर्दे में छिप करके होगा। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ। पैर छूने के लिए वो नहीं कह रहे कि अफजाल अंसारी के घर जा रहा हूँ, वो कह रहे हैं मुख्तार अंसारी के घर जा रहा हूँ। अपराध से ये सुन लीजिए, गलत बोला जाता है। अपराधी से वो कह रहे हैं, अरे सुनिए, अफजाल अंसारी के घर जाना और मुख्तार अंसारी के घर जाने में फर्क होगा। दो भाई एक साथ, दो भाई भी हो सकते हैं लेकिन उनकी अलग अलग विचारधाराएं होती है। हमने देखा नहीं है कि पार्टियों में भी दो एक ही परिवार के लोग होते हैं लेकिन अलग अलग पार्टियों में होते हैं। इसीलिए ये क्लियर करना जरूरी है प्रेम जी। और आप जो बात कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी सुनील जी बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस मेंटेन करती रही। जब भी यूपी के चुनाव में, मुझे पिछली बार याद है, अतीक अहमद का मुद्दा आया और उसके बाद मुख्तार का मुद्दा आया, तो समाजवादी पार्टी ने एक डिस्टेंस मेंटेन किया था क्योंकि आपको लग रहा था कि माफिया के साथ खड़े रहने में आप लोगों के लिए दिक्कत होगी पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से। लेकिन इस बार आपको लग रहा है कि वो दांव चलाकर देखते हैं। क्या ये मुस्लिम वोटों के लिए हो रहा है? अपराधी के साथ भी खड़े हो जाओ। देखिए सुचारता जी, मैं एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी अपराधियों के साथ न थे, न हैं, न होंगे। एक बात, किसी को श्रद्धांजलि देने, अपने नेता जो हमारी पार्टी के उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी में विधायक हैं, उनके भतीजे, उनके यहाँ गमी हो गई है, श्रद्धांजलि देना कोई अपराध नहीं। मैं अवधेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं, सुनील यादव सीना ठोक के कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपके एक कार्यक्रम में, अवधेश जी से मैं पूछ रहा हूं, आप फूलन देवी को क्या मानते हैं? डकैत। और हम उसको देवी मानते हैं, फिर सीना ठोक के कह रहे हैं वो देवी है, और उस पिछड़ों की देवी है जिसके खिलाफ अन्याय हुए, भले उसने कानून तोड़ा, उस सबके सीने पर गोली उतार दी, लेकिन वो देवी है हमारे लिए। आपके लिए डकैत होगी, क्योंकि आपकी जो विचारधारा है वो फूलन देवी को कभी देवी नहीं स्वीकार कर सकते। आप कह रहे हैं कि आप मसीहा बता रहे हैं, पूरा देश का मीडिया घूम रहा था वहां। क्या किसी गरीब से यह कहला पाए कि वो मसीहा नहीं था? लेकिन हम नहीं कह रहे हैं कि वो मसीहा थे, लेकिन क्या पूरे देश का मीडिया, कोई आम आदमी, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी ने कहा कुछ गलत, तो कम से कम ऐसी राजनीति मत करिए।
मैं आपने फूलन देवी का एग्जांपल दिया, मैं एक बार तुहिन जी के पास जाऊंगी। हाँ अवधेश जी, वो आपका नाम लेके बोल रहे थे, लेकिन आपने फूलन देवी का एग्जांपल दिया। देखो ऐसा है, समस्या वो नहीं है। माफिया के समर्थन करने के लिए सुनील जी जैसे व्यक्ति किस प्रकार का तर्क दे रहे हैं कि मतलब आप सत्ता में रहे हैं, वहां 50 लोग मीडिया पर कह रहे थे कि ये माफिया था, इसने कैसे लूटा है, कैसे जमीन दखल किया है, इंक्लूडिंग मुसलमान बोल रहे थे, वो सारा कुछ आया है। और फूलन देवी को तो मुलायम जी ने खड़ा किया, उसको चुनाव जिताया। फूलन देवी का कहानी एक अलग है सर। फूलन देवी नहीं फूलन देवी के से आप अगर मुख्तार की तुलना करते हैं तो आप कर सकते हैं। भाई मुख्तार अंसारी, मैं तुहिन जी के पास जा रही हूं। मुख्तार अंसारी की कंचना जी तस्वीरें आपने नहीं देखी थी? मीडिया से बात करते थे तो हथियार लहरा कर आते थे, हाथ में पिस्तौल लेकर। आपके लिए भी मसीहा है? सुनिए, हाँ। ये सर बहुत ही बात कर रहे थे। मैं ही उत्तर प्रदेश का एग्जांपल देती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इस समय 18 ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, 50 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिसमें ब्रिजेश सिंह 106 मुकदमे हैं और कोई ऐसा केस नहीं है, कोई ऐसा केस नहीं है जो उन पर नहीं लगा हो, लेकिन उनको संरक्षण प्राप्त है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में है वो लोग। तो ये जवाब देंगे इसका? तो ये आपके सुविधा के अनुसार अपराधी लोग हो जाते हैं, आपके सुविधा के अनुसार लोग सदाचारी हो जाते हैं, आपके सुविधा के अनुसार लोग परिवारवादी हो जाते हैं। मतलब गजब का सुविधाजनक के हिसाब से सदाचारी हो जाते हैं। तुहिन जी आप पर सीधे आरोप लगा रहे हैं, आपकी पार्टी में ऐसे कई नेता हैं जिन पर इतने केस है, लेकिन आप लोग उन पर नहीं बोलते। सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की बातें, उनकी विचार सुनकर स्तब्ध हूं। ये एक बार फिर एक पुष्टिकरण दे रहे हैं आपके शो पर कि कानून और व्यवस्था की अपेक्षा समाजवादी पार्टी से नहीं की जाए। देखिए ये अगर कोई सोचता है कि वो पुराना जमाना था जब आतिक अहमद को इन्होंने लॉन्च किया था पॉलिटिक्स में, तो आज एक बार फिर आपके शो पर ये सबको रिमाइंड कर रहे हैं कि अपराधियों के प्रति इनका विशेष जो है स्नेह है और ये पूरे यूपी की जनता को इनकी बातें सुनकर सचेत हो जाना चाहिए। अपराधी जो है, अगर इस देश के लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई भी कन्विक्टेड क्रिमिनल होता है तो आप गरीबी का उदाहरण देकर, गरीबी की दुहाई देकर उसका बचाव नहीं कर सकते हैं। वो क्रिमिनल है। इस देश में कानून की भाषा को समझना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए, जो दुर्भाग्यवश समाजवादी पार्टी ना पहले कर पाई है ना आज कर पा रही है। सुनील जी को जरा स्क्रीन पर ले आइए, मुझे लग रहा है उनके कुछ ठीक है, उनका फ्रेम वापस ले आइएगा। लेकिन मैं इस पर आज जो तस्वीरें आई हैं उन पर बात करना चाह रही हूं। मुख्तार अंसारी के बाद कंचना जी आपके नेता ने भी ट्वीट करके बोला, उन्होंने पोस्ट लिखी, उनको श्रद्धांजलि दी। मैं एक तस्वीर, राजनेताओं से ऐसी उम्मीद की जाती है कि वो अपराधियों के लिए खुलकर संरक्षण नहीं करेंगे, कम से कम अपराधी को अपराधी कहा जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो ये दिक्कत बढ़ाएगा। और क्या सभाओं में फिर क्यों नहीं हमला बोला जाएगा ये बोलकर के देखिए आप तो माफिया के घर जाते हैं, आप तो माफिया को श्रद्धांजलि देते हैं। ये अपराधीकरण इसलिए है क्योंकि आप अपराध के साथ खड़े हैं, तो फिर आपसे भी वही उम्मीद है। 3 आपको उदाहरण बता दूं, इस पे नहीं आपने ना शुरू में बताया ना ही बीजेपी के प्रवक्ता इस पर बोले। मैंने जो साई प्रसाद का केस बताया जिस पर जांच हो रही है, किस केस में, जो रामेश्वरम में ब्लास्ट हुआ उस पर कोई नहीं बोला। मैं जवाब मांगती हूँ इनसे, मैं दोनों लोग से जवाब मांगती हूँ जो बीजेपी को डिफेंड कर रहे हैं और बोले। और दूसरा जो संजय सरोज का केस था, जो लश्कर ए तैयबा के लिए जो टेरर फंडिंग का केस उस पर आया था, उस पर भी ये लोग नहीं बोलेंगे। और ऐसे ही एक केस तालिब अली शाह का था, उसको भी आतंकी में पाया गया था लश्कर ए तैयबा के साथ। ये तीनों केस जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। आखिर में ऐसा क्यों होता है कि कनेक्शन हमेशा भारतीय जनता पार्टी से निकल जाता है और आप लोग देश को तो बचा नहीं पा रहे हो और अपराध मुक्त जो है विपक्ष करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि अपराधी तो आप ही के शरण में हैं।